और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में बीजेपी का मिशन 25 चुनाव से पहले बीजेपी के कुनबे में लगातार विस्तार हो रहा है। देर रात बाड़मेर जैसलमेर के कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी विजया राहटकर ने कराई है ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग के बाद नेताओं ने की है सीएम भजनलाल से मुलाकात। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी के साथ पहुंचे थे नेता। जैसलमेर से नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला, मोहनगढ़ के प्रधान कृष्ण मुकेश चौधरी, पूर्व प्रधान मूलाराम चौधरी, यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मनोहर पाबड़ा ने थामा कमल का हाथ। बाड़मेर से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रभा चौधरी, पूर्व जिला परिषद सदस्य और पूर्व बार अध्यक्ष करणाराम चौधरी, सिद्धार्थ कड़वासरा और रमेश कड़वासरा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सभी नेताओं ने सीएम का आभार जताया। तो एक के बाद एक लगातार कई नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और देखते ही देखते बीजेपी का कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बाकी जो पार्टियां हैं उनका जो डर है वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहां पर बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बाकी सभी पार्टियां लगातार यही कोशिश कर रही है कि अपने पाले में कितनों को शामिल करें। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, मिशन 25 बीजेपी उसे आगे बढ़ाती हुई, लोकसभा चुनाव भी अब बेहद ही नजदीक है। ऐसे में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाकी पार्टियों को इससे डरना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक बीजेपी में ज्वाइनिंग की लगातार जो सिलसिला है वो जारी है। कल रात को भी बड़ी संख्या में जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने भी पहुंचे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी का कुनबा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और अन्य जो दल है उनके यहाँ कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि जो उनके जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आते हैं, जनता के वोटों से जीत के आते हैं, पार्टी के सिंबल पर जीत के आ रहे हैं, वो लोग अगर बदलते हैं तो कहीं ना कहीं एक खतरे वाली बात है, संकट वाली बात है। भले ही कांग्रेस के नेता कह रहे हो कि जिसको जाना चाहे वो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ा खतरे का संकेत है। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो अगर कोई कार्यकर्ता जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, नए कार्यकर्ता जुड़ जाएंगे, लेकिन जो वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हैं, कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, लगातार कांग्रेस के लिए रीति नीति को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़े हैं कई, वो लोग अगर शामिल हो रहे हैं तो ये बड़ी खतरे वाली बात है। और यही कारण है कि लगातार प्रदेश के विभिन्न इलाकों से अगर बात की जाए तो यहाँ पूर्व मंत्री स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों से लेकर जो जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच ये तक शामिल हो रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कुनबा तो बढ़ रहा है, ये भी हम देख रहे हैं, पार्टी मजबूत हो रही है, लेकिन क्या आने वाले समय में पुरानी पार्टी के जो पुराने नेता हैं उनके बीच में असंतोष जैसी स्थिति पैदा हो सकती है इससे? बिल्कुल, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो वर्षों से बीजेपी में काम कर रहे हैं नेता, वो कहीं ना कहीं उन्हें आशंका है कि जो नए नेता आएंगे वो उनके हक नहीं मार रहे। और वहीं जो कांग्रेस से इधर बीजेपी ज्वाइन कर रहे नेता, उन्हें भी आशंका है कि उन्हें जो वो मान प्रतिनिधित्व मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा जो वर्तमान में पदाधिकारियों को मिल रहा है। ऐसा देखने में भी आया और बात भी उठ चुकी है यहाँ पर पार्टी में। हालांकि ये कहकर शांत कर दिया गया कि बीजेपी एक बड़ी विशाल पार्टी है, सब कार्यकर्ताओं का ध्यान में रख के चलती है, लेकिन जो ये आशंका है या मनों में जो ये चल रहा है विचार, ये कहीं ना कहीं बलवत्ता हो रहा है। और यही कारण है कि यहाँ जो नेता आ तो रहे हैं पर उन्हें आशंका है, और जो शामिल वर्तमान में जो नेता है वो सोच रहे हैं, क्योंकि इसका कारण भी है। पिछले दिनों विधानसभा में देखा कि जो दल बदलकर नेता आए हैं कांग्रेस और अन्य दलों से, उन्हें टिकट दे दिया गया। हालांकि उनमें कुछ जीत भी गए, कुछ हार भी गए, लेकिन अभी लोकसभा में भी देखा जाए तो महेंद्रजीत मालविया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और उन्हें टिकट दे दिया गया। तो ऐसे कई नेता हैं जिनको टिकट दे दिया गया। हालांकि अभी भी कतार में 3 सीटें बाकी है, लेकिन वो पार्टी पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ भी अगर बड़ा चेहरा तो ये ज्योति मिर्धा है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई थी, टिकट दे दिया था उन्हें, और इस बार लोकसभा में फिर नागौर से टिकट दिया है। तो ये जो संभावना आशंकाएं ये कहीं कम नहीं है, क्योंकि जो वर्षों से टिकट के लिए संघर्ष कर रहे थे या जो वर्षों से पार्टी में दरी पट्टी उठाने का काम कर रहे थे, अचानक उन्हें पता लगता है कि बाहर से आया कोई प्रत्याशी या जो नेता है वो टिकट ले जाता है, तो ऐसे में उनका हक माना जाता है। जी बिल्कुल विष्णु, और लगातार यही देखा जाता है कि किसी भी पार्टी में अगर
कार्यकर्ता या नेता जुड़ते हैं और अगर उनका कुनबा बढ़ता है तो अंदर खाने भी पार्टी में कुछ उथल पुथल जरूर रहती है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और अपडेट भी हम लेते रहेंगे।